थोड़ी देर के लिए मैं आज हम सबों की अटेंशन एक आयत की तरफ लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए प्रभु की आत्मा बहुत ही भारी तरीके से काम कर रहा है। आज मैं कुछ समझ के आया था, लेकिन परमेश्वर कुछ और कर रहा है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन एक बात मुझे पता है, परमेश्वर की हुजूरी हमारे मध्य में है, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। कलीसिया हम सोचते हैं कि कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन कब किस वक्त क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेवारी दी है। उस जिम्मेवारी से अगर हम वफादार नहीं पाएंगे तो क्या फायदा है। अगर परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह कह देगा मैं नहीं जानता हूं। पहला सामुएल निकाले, पहला सामुएल उसका 8 अध्याय। पिछले संडे परमेश्वर ने हमें पास्टर दानिश के जरिए से बहुत अच्छी तरीके से बात की है। अगले संडे भी वो प्रीचिंग करेंगे और मैं जानता हूं कि परमेश्वर एक बड़ी मकसद हमारे कलीसिया में पूरा करने वाला है। पता है हमारे कलीसिया में अटैक क्यों हो रहा है, आपके जीवन में शैतान क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि शैतान को पता है कि परमेश्वर की योजना जो है हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा काम प्रभु करने वाला है। इस साल बहुत बड़ा काम प्रभु का होने वाला है। इसीलिए हमारे पीछे हाथ पांव धोकर शैतान पड़ा हुआ है। पहला सामुएल उसका 8वां अध्याय, 1 Samuel chapter 8 वर्स नंबर 19, 20, 21 and 22। उसके आयत 19, 20, 21 और 22। कोई ऊंची आवाज से पढ़ दीजिएगा और सारे अब बड़े ध्यान के साथ इस वचन को सुने। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इजरायली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी में भी पढ़िए अगर मिल गया है तो। पर लोकां ने शमूएल दी गल सुनन तो इनकार कर दिता। वो बोले, नहीं, साडे लिए राजा होना जरूरी है, जो दूजियां कौमां दे वांग साडे ते राज करे अते साडे लिए लड़ाई विच लड़े अते अगवाई करे। शमूएल ने लोकां दियां सब गल्लां सुनियां अते जाके प्रभु नूं दसियां। प्रभु ने उसनूं कहा, तू सब कुछ लोकां दे कहे अनुसार कर अते उन्हां नूं राजा दे। तद शमूएल ने उन्हां लोकां नूं वापस अपने घरी जाण लई कहा। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन इस जगह में हमें सिखा रहा है एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मैं थोड़ी देर के लिए रखना चाहता हूं। आज जब दुनिया की हालत हम देखते हैं, दुनिया में पॉलिटिकल क्राइसिस जो हो रहा है, दो राजनीतिक प्रॉब्लम हो रहा है। आज दुनिया के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी अलग अलग देश के शासक हैं, हम उनको देखकर अक्सर हम बातें करते हैं। हम बोलते हैं प्रभु ने ये क्यों किया, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रेसिडेंट को, ऐसे राजा को, ऐसे शासनकर्ता को क्यों प्रभु ने अलाउ किया, क्यों प्रभु ने अलाउ किया। आपको पता है ये जो चीज है, ये जो लीडर्स हैं, ये 21वीं शताब्दी में नहीं, ऐसे माहौल में पैदा नहीं हो गए हैं। वो आज के जमाने
के मुताबिक वो पैदा नहीं हुए हैं, ये सामुएल के समय से शुरू हुआ है। आपको पता है परमेश्वर जब इस्राएल के लोगों को अगुवाई कर रहा था, इस्राएल के लोगों का राजा कोई नहीं था, इस्राएल के लोगों के ऊपर अधिकार किसी और का नहीं था, सिर्फ परमेश्वर का था। एक व्यक्ति से प्रभु ने शुरू किया काम। अब्राहम को प्रभु ने चुना, प्रभु ने उसको एक वाचा दिया, एक भविष्यवाणी दी कि मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा। God called Abraham and he promised him, I will make you a nation. एक बंदे के साथ। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, what is happening here, कि लोग एक चीज प्रभु से, सामुएल से मांग रहे हैं। मैं आपको आज इस शीर्षक में बताना चाहूंगा, Our choice matters। हम जो चुनते हैं वो बहुत ही मायना रखता है। मैं आज क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे, इन बातों की चॉइस के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाने का एक ही उद्देश्य था, हमें पाप से छुड़ाने का एक ही मकसद है। प्रभु ने सारी सृष्टि की, प्रभु ने सूरज, चांद, धरती, समंदर, पहाड़, पंछी, सब कुछ बनाया। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। कोई ऐसी बात बताए जो दुनिया में है और प्रभु ने उसको नहीं बनाया? यूहन्ना 1 में लिखा गया, सारी बातों को प्रभु ने ही बनाया। और आपको पता है सूरज, चांद, तारे, समुंदर, पहाड़, पेड़, पंछी, ये सब प्रभु जैसा चाहता है वैसा वो करते हैं। हम सूरज को कभी देखकर नहीं कह पाएंगे कि ये प्रभु की आज्ञा पालन नहीं किया। हम नदी, समुद्र को देखकर कभी भी नहीं कह पाएंगे कि ये प्रभु की आज्ञा पालन नहीं किया। सारी सृष्टि, समय पर सूरज उगता है, समय पर बारिश होती है, समय पर सब कुछ होता है। सुबह सुबह पंछियां जो है गाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे कीमती सृष्टि प्रभु ने जो बनाया, मनुष्य को प्रभु ने जो बनाया अपनी सकल सूरत से, गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इन हिज ओन इमेज। और प्रभु ने मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यार किया, लेकिन मनुष्य ही सारे सृष्टि में से एक ही प्राणी है जो प्रभु की आज्ञा को अनाज्ञाकारी किया। प्रभु हमसे एक ही चीज उम्मीद करता है, और प्रभु नहीं चाहता कि हम फोर्सफुली आराधना करें। प्रभु नहीं चाहता कि वो हमारे कानों को पकड़े और बोले कि तू बैठ, कान को पकड़कर बोले कि तू प्रार्थना कर, कान को पकड़कर बोले कि तू बाइबल पढ़। नहीं, प्रभु वो नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम अपनी तरफ से, अपनी समझ से, हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम प्रभु को चुने, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु कौन है, इस बात को चुनना हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा फर्क लेके आता है, बहुत ही मायना रखता है। हमारा परमेश्वर कौन है? Who is our God today? क्या हमारी ख्वाहिश हमारा रब बन गया है? क्या हमारे ड्रीम्स हमारे रब बन गया है? क्या हमारे चिंताएं, क्या हमारे सपने हमारा रब बन गया है? जिस चीज के अंडर हम रहते हैं, एनीथिंग दैट वी आर सबऑर्डिनेट टू, एनीथिंग दैट ड्राइव्स अस डेली, जो चीज हमें हर रोज अगुवाई करता है, जिसके वजह से हम जो कहते हैं करते हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जिस चीज के वजह से वो हमारा रब बन गया है। कहीं हमारा रब कोई और तो नहीं बन गया है? कहीं हमारा रब हमारी जरूरत तो नहीं बन गया है? क्या हमारे रब हमारी अहंग तो नहीं बन गया है? क्या हमारे रब हमारा मैं तो नहीं बन गया है? क्योंकि इस्राएल के लोग सच्चे रब के अधीन में थे, लेकिन अभी उनको नहीं चाहिए, अभी वो कुछ और चॉइस कर रहे हैं। लिखा गया है, वो सामुएल के पास अगर उनको कहे, उनको क्या कहा? हमारे लिए भी एक राजा। वो किसी के अंडर रहने के लिए नहीं, वो अपने आप को नम्र करने के लिए नहीं। वो क्यों मांग रहे थे राजा? राजा मांगने के पीछे उनकी जो
ख्वाहिश वो क्या था, क्या कारण था उनके लिए लड़े? क्या कारण था कि उनको एक राजा चाहिए? लिखा गया है, यहां पे क्लियरली लिखा गया है, वो इसीलिए राजा मांग रहे थे क्योंकि दूसरों के पास ऐसा था। लिखा गया है ना यहां पर, हाँ, that we also may be like all the nations, कि हम भी औरों के समान हो जाएं। प्रभु ने इस्राएल के लोगों को कितने साल संभाला? अगर हम देखेंगे मिस्र से जब वो लोग निकले, कितने साल वो चले? 40 साल। मुझे बताइए, 40 साल में इस्राएलियों के बीच में किसी को बुखार हुआ? बाइबल में नहीं लिखा है किसी को बुखार हुआ, क्योंकि हुआ नहीं। किसी का पेट दर्द हुआ? कोई आपस में झगड़ा किए? क्या कोई दूसरे की चीज को चोरी किया? कोई दूसरा कपड़ा खरीदा? किसी के पांव का जूते वो घिस गए? किसी के बाल भी नहीं गिरे, किसी के दांत भी नहीं गिरे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी तरह से राज करता है, अगर हम कंप्लीटली प्रभु के अधीन में रहते हैं, इफ वी वॉक इन कंप्लीट ओबीडियंस एंड लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट, अगर हम पूरी तरह से प्रभु के अधीन में, प्रभु के आज्ञा में, प्रभु के मर्जी में चलेंगे, हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लगता है किसी को सुनाई नहीं दी मैंने क्या कहा? किसी को विश्वास है मैंने जो कहा वो सही है? तो प्रभु का धन्यवाद करें। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि हम प्रभु के वचनों को हम अप्रिशिएट करें। हम अगर मूर्तियों के समान सुनते रहेंगे, लिखा गया है मूर्तियों के समान ही हम बन जाएंगे। हमारे जीवन में एक्साइटमेंट होना चाहिए। जब सौरभ, क्या नाम है उसका, सूर्यवंशी छक्का लगाता है, हम वो बल्ले बल्ले कर दिया बोलते हैं। लेकिन प्रभु के जीवित वचन जब हमारे जीवन को छूता है, हम में जीवन है। आत्मा की मूवमेंट होना चाहिए हमारे जीवन में। हम जीवित नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे जीवित कराएंगे? इस्राएल के लोग इधर उधर देखा। पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी हम सोचते हैं कि ये सही है, वो सही नहीं है। कई चीज को हम सोचते हैं ना यही सही है, क्योंकि दूसरे भी कहते हैं सही है, और बिकॉज अदर्स से इज राइट, इट इज राइट। ये लोग प्रभु के सामने आकर वो मांग रहे हैं जो दूसरों के पास है, जो दूसरे एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे के समान बनना चाह रहे हैं। वो पूरी तरह से प्रभु के आके कह रहे हैं कि हमें भी एक राजा दे दो, क्योंकि हमें राजा दिखाई नहीं दे रहा है। इनका राजा कौन था पता है? जब लिखा गया है सामुएल के बच्चे, उसके अगर आयत 1 से पढ़ना शुरू करेंगे, लिखा गया है जब सामुएल के बच्चे प्रभु के आज्ञा में नहीं चले, वो सोच रहे थे कि सामुएल के बाद उसका बेटा आएगा, उसका पोता आएगा, सिस्टम ऐसा चलेगा। जब सामुएल के जो बच्चे थे वो प्रभु के रास्ते में नहीं चले, when they did not walk in the ways of the Lord, इनके अंदर एक कंफ्यूजन आ गया, इनके अंदर एक सॉल्यूशन भी आ गया। कौन सा सॉल्यूशन? हमारा फ्यूचर जो है अभी गया पानी में। अगर हमारा फ्यूचर सही होना है तो हमें वो चाहिए जो दूसरों के पास है। कितने मसीह लोग ऐसे सोचते हैं आज? बहुत सारे मसीह लोग ऐसे सोचते हैं आज हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। हाँ, अगर उनके पास जैसा है वैसे अगर हमारे पास हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। उनके पास पता है इनके लाइफ में प्रॉब्लम, इनके लाइफ में ये डिसीजन, ये चॉइस करने के पीछे कारण क्या था? ये चुनाव उन्होंने क्यों किया? उनको क्यों लगा कि ये सही है? क्योंकि वो अभी इधर उधर देखने लगे। कहां देखने लगे? सारे बोले, आपके पास जो बैठो उसको बोले इधर उधर। किधर देखने लगे ये? पता है इधर उधर कौन देखता है?
मैं जब बाइबल स्टडी शुरू किया कुल्ली पचे घर में, सबसे पहला वचन मैं ये कहा था कि इधर उधर देखने वाला और इधर उधर दिखाने वाला, पता है कौन है? कहां पे लिखा है? शैतान इधर उधर देखता है। अगर मैं बोलूंगा, अगर वचन में नहीं लिखा है तो मैं तो झूठा नबी बन गया ना। प्रभु के सिंहासन में एक दिन प्रभु और प्रभु के सारे दूत बैठे हुए थे। ध्यान से सुने। वन डे इन द काउंसिल ऑफ हेवन गॉड वाज देयर, और वहां पर शैतान आके पहुंचा। अगर आप वहां पे पढ़ेंगे आयु 1 में, वहां पे लिखा गया, शैतान कहता है मैं इधर गया उधर गया, मैं उधर उधर हर जगह में। इधर उधर कौन चलता है? सीधा नहीं चलता है, इधर उधर कौन चलता है? इसलिए शैतान जो है उसका ही रूप लेकर आया। और वही शैतान एदन की बटिका में हवा को किधर दिखाया? Satan comes and he looks around, or he also leads us to look here and there. एदन की बटिका में आदम और हवा का नजर पहले किधर होता था? प्रभु की तरफ होता था, सृष्टि की तरफ होता था। लेकिन शैतान ने क्या किया? इधर देख, किधर? जिधर प्रभु ने मना किया है। Satan always wants that we will look there where God don't want us to. आज मसीह लोग भी, many Christians even today, they think if we have exactly like what they have, we will be peaceful, we'll be successful. हम संतुष्ट रहेंगे, हम सफल बनेंगे। अगर वो उसके पास जो है, अगर मेरे पास, प्रभु मैनू भी दिला दो, प्रभु मेरे तो केड़ी चीज की गलती हो गई, प्रभु इसको दिया उसको दिया। हमारा मोटा सा पाकिस्तान का गीत बनाया था ना, हाँ लिफ्ट करा दो, इसको दिया उसको दिया। तो इस्राएल के लोग यहां पे वही कह रहे हैं, उनके पास राजा है, मनुष्य का राजा है। क्योंकि प्रभु जब राजा बनता है तो दिन में भी, रात में भी, गुप्त में भी, पब्लिक में भी वो सब कुछ देख पाएगा। इंसान राजा बनेगा तो उसके सामने हम कुछ भी कर पाएंगे। मुझे आप बताइए, सब लोग ध्यान से सुने, एवरीबॉडी लिसन्स केयरफुली, बॉयज गर्ल्स लिसन टू मी केयरफुली। अगर आज यहां पर मेरे जगह में सचमुच यीशु आकर खड़े हुए होंगे, इफ लिटरली जीसस वाज इन दिस प्लेस स्टैंडिंग, अगर यीशु इस जगह में खड़ा हो के आपसे बात कर रहा था, तो आप कैसे गीत गाते? हाउ वुड यू सिंग? कैसे गाते? जैसे आज गा रहे थे वैसे गाते या कुछ अलग होता? बोलिए, हाँ कैसे अलग होता? प्रभु यीशु इतने है, मैनू वेख रहा है, मेरे तरफ ही प्रभु का नजर रहे ताकि मेरा कल को काम हो जाए। देख रहा है, प्रभु देख रहा है, इधर ही विचार करेगा, स्वर्ग में या नरक में आज ही डिसाइड हो जाएगा, है कि नहीं? अगर यीशु यहां पे खड़ा रहता, इफ जीसस वाज स्टैंडिंग हियर, हाउ यू वुड बी सिंगिंग, हाउ यू वुड बी लिसनिंग? हैं? हम इधर उधर देखते हैं, प्रभु के आंख में मिलाकर हम देखते हैं, हमारे चेहरे में स्माइल रहता, हमारे अंदर एक आशा रहता। वी विल बी लुकिंग एट जीसस, लॉर्ड हैव मर्सी। अंदर से अंदर हम सोच, प्रभु जी मेरे दिल की बात आप जानते हैं, पूरा कर दो। एक मिनट भी अगर मैं होता ना, एक मिनट भी प्रभु से मैं नजर नहीं हटाता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अभी भी यीशु इधर ही है कि नहीं? इधर यीशु, बोलिए, है कि नहीं? तो हम क्यों देर से आते हैं चर्च में? अगर शनिवार के शाम को प्रभु कह देगा सबके घर में आकर, कल को मैं ठीक 5:20 पे रहूंगा, हम सब साथ में बैठेंगे, कितने लोग 6 बजे आएंगे? हैं? बोलिए, 6 बजे कितने लोग आएंगे? अगर यीशु इधर 5:20 में पहुंच गया होगा, मैं तो 3 बजे आके वेट करूंगा।
हर एतवार को प्रभु इधर होता है, हर मंगलवार को प्रभु इधर होता है। 80 कितने? क्योंकि हमें ये चाहिए, उनके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अगर मेरे पास वो चीज होगा जो उन दूसरों के पास है, तब मैं सिक्योर रहूंगा, तब मैं सेफ रहूंगा। ये लोग राजा क्यों मांग रहे थे? ताकि इंसान की प्रोटेक्शन, इंसान की बुद्धि, इंसान के ज्ञान से वो आगे बढ़ेंगे। प्रभु सुनिए ध्यान से मेरी बात को, लोगों की ताकत से, लोगों के ज्ञान से, लोगों की अगुवाई से हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे जब तक परमेश्वर हमारी अगुवाई ना करे। हालेलुया। मूसा को प्रभु कहता है तेरे लोग पाप कर बैठे हैं, मैं अभी तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे फरिश्ते को तेरे साथ भेज दूंगा। मूसा कहता है नहीं 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 प्रभु, अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे एक कदम भी मैं आगे नहीं जाऊंगा। God told Moses, your people have sinned, so I will not go with you, I will send my angel with you. Moses said, no Lord, I want you to walk with me. क्योंकि आपके साथ चलना ही मेरे जीवन सफल होता है। प्रभु ऐसा क्यों कहता है? प्रभु ऐसा क्यों चाहता है कि हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु, बाइबल का परमेश्वर हमारा प्रभु हो? अगर हमारे जीवन में हमारी ख्वाहिश से हमारे रब बन जाएंगे, हम मूर्ति पूजा करते हैं। अगर हमारी सुविधा के साथ हम चलते हैं, हमारे लिए प्रायोरिटी कौन बन गया? हु इज प्रायोरिटी इन आवर लाइव्स? आवर पार्टी और जीसस, आवर डिजायर और जीसस, आवर ड्रीम्स और जीसस। हमारे सपने और प्रभु, इसमें से कौन बड़ा है? हमारे लक्ष्य और प्रभु, इसमें से कौन बड़ा है? किसको हम प्रथम स्थान देते हैं? इसलिए प्रभु कहता है ये लोग मुझे अपनी जुबान से, अपने मुंह से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन इनके दिल में उनकी सुविधा है, इनके दिल में उनके सपने हैं, इनके दिल में अपना है सब कुछ। हमारे प्रार्थना के पीछे कुछ और मोटिव होता है। प्रभु जानता है मोटिव्स को। पढ़िए यह क्या लिखा है, निर्गमन उसका 34 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 34, कुछ द किताब उसका 34 अध्याय, उसके 14 आयत पढ़िए। क्योंकि हाँ, तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। इसका नाम क्या है? जल उठने वाला। जल उठने वाला। पंजाबी में वही लिखा है ना? हाँ, इसका मतलब क्या है? जलन। प्रभु का नाम लिखा गया, उस नेम इज जलस। किस बात के लिए? क्योंकि उसने हमें अपना बनाया है। हम किसके हैं? हम अपने नहीं है। वी आर नॉट आवर ओन। हमें किसी ने खरीदा है। अगर हम प्रभु के सामने किसी और चीज को प्रायोरिटी देते हैं, अगर हम प्रभु के काम के सामने किसी और चीज को प्रथम स्थान देते हैं, इफ वी प्रायोरिटाइज समथिंग एल्स देन जीसस, देन आवर गॉड, वो जलन का वो क्या करता है? जला देता है। वो कभी भी नहीं चाहता है कि उसके लोग किसी और की वर्शिप करें। वो कभी नहीं चाहता है कि उसके लोग किसी और के पीछे चले। वो चाहता है कि हम पूरे दिल से, यीशु मसीह ने 10 आज्ञा को एक आज्ञा में बदल दिया। उसने कहा तुम अपने पिता परमेश्वर को, जीसस समराइज कंप्रेस द 10 कमांडमेंट्स इन वन कमांडमेंट से। वो क्या कहता है? तो अपने पिता परमेश्वर को आधा मन से, 75 ताकत से, 99% मन से आराधना करो। ऐसे लिखा है। हाँ जी, बोलिए आप लोग जिंदा है? तुम इथे ही हो? दसो फिर। प्रभु ने कहा कि जो अपने पिता परमेश्वर को पूरे, बोलो सारे, पूरे मन से। हम पूरे करते हैं? हाँ जी, पूरे दिल नाला से प्रभु की बंदगी करते हैं। पूरा मतलब पूरा, पूरे समय, पूरे दिल से। प्रभु कहता है जो कुछ भी तुम करते हो, God says whatever you do as you are doing it for Pastor Mark। हाँ जी, ऐसे लिखा है। जो कुछ भी करते हो इस तरह करो कि तुम तुम्हारे पास्टर के लिए कर रहे हो। ऐसे लिखा है।
प्रभु क्या कहता है? जो कुछ भी करो ऐसे करो कि तुम, जोर से बोलिए, पीछे वाले बोले, किसके लिए? प्रभु के लिए। तो प्रभु के लिए हम झूठ बोल सकते हैं? हम जो करते हैं उनमें से कितना % प्रभु के लिए है? हम जो सोचते हैं वो कितने % प्रभु के लिए है? Whatever we are we doing it for the Lord or we are doing it for ourselves? ओ मैनू मजा नहीं आया, ओ मैनू चंगा नहीं लगा, I didn't like it, oh I didn't enjoy it. किसके लिए कर रहे हैं हम? अपने लिए कर रहे हैं। और हम कहते हैं प्रभु असी रब दे बंदे। हाँ, प्रभु कहता है चुप, झूठा, रब दे बंदा नहीं, तू खुद दा बंदा। इज़राइल के लोगों को प्रभु कह रहा है तुम्हारा रब और कोई नहीं होना चाहिए। चर्च का प्रभु कह रहा है, हमें प्रभु कह रहा है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपने, तुम्हारे ख्वाहिश, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा प्रभु नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ मैं होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम किसी और के पीछे चलेंगे, हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और लिखा गया है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो खुद भी मूर्ति के समान ही बन जाएंगे। एक ही चीज प्रभु हमसे चाहता है, द ओनली थिंग गॉड वांट्स फ्रॉम अस। प्रभु हमसे हमारा सोना चांदी धन दौलत ये नहीं चाहता है। तुम मुर्गी लेके आओ तो तुम्हारा लॉटरी खुल जाएगा, तुम 10 किलो सोना लेके आओ तो ये हो जाएगा, तुम 3 लीटर दूध लेके आओ तो नहीं। प्रभु हमारा सोना चांदी दूध पानी नहीं चाहता है। प्रभु क्या चाहता है? क्या चाहता है? सच्ची आराधना। बोलो सच्ची आराधना। सच्ची आराधना क्या है? जो सच्चाई के साथ किया जाता है। और उसके बाद अनडिवाइडेड वर्शिप, जिस आराधना में हमारा मन, हमारी सोच, हमारी मोटिव डिवाइड नहीं हुआ होगा। आपको पता है हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, प्रार्थना करना शुरू कर, प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आज आपने ये दिन दिया है, प्रभु जी पिछले रात आपने संभाला, ये सब कुछ डाला और उसके ऊपर पानी डाल दिया, क्या बन गया? कोई बात नहीं, शायद आज प्रभु चाहते कि इधर की लोग ही वचन सुने। आमीन। आप खुश है? जलस है हमारा परमेश्वर। हम नहीं चाहते बाहर बैठे हुए सारे सुने। आमीन। हाँ, चिकन करी बनाए थे, दाल था, चिकन करी भी था, लेकिन पता है हमने क्या खा के आया? हम ढूंढो दाल खा के आया, हम ढूंढो चिकन खा के आया। उस वक्त मैं बहुत पॉपुलर नहीं था, लोग मुझे इतना नहीं जानते, मैं आम बंदा था। गया शादी में बैठ के चावल के ऊपर एक कुआं बना के उसमें डाल दिया। हाँ, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में ऐसा होता है। चावल का एक पहले पहाड़ बनाते हैं और पहाड़ के बीच में कुआं बनाते हैं और उधर दाल डाल देते हैं, उधर सब कुछ डाल देते हैं, आप मिक्स करके खाओ जो आपके हिस्से में है, मजे में। हमने दाल को ढूंढा, दाल नहीं मिला, तो हमने उसका नाम रख दिया ढूंढो दाल। काम में लगा दिया, खाने के लिए गए थे, चिकन दे दिया, उसमें चिकन नहीं है, उसका नाम हमने कर दिया ढूंढो चिकन, लगे रहो। प्रभु हमसे ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु हमसे क्या सोच रहा है? पास्टर दानिश प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया, देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, पत्ते से भरा हुआ है। प्रभु क्या चाहता था उससे? पत्ता, सुंदरता। प्रभु ब्यूटी नहीं ढूंढ रहा था, प्रभु ब्यूटी नहीं देख रहा था। ओ आसी चंगे, ऊपर से चंगे, पत्ते से भरपूर। प्रभु सोचा देयर माइट बी सम फ्रूट। प्रभु हमारा पत्ता नहीं चाहता है, पत्ता रहे या ना रहे, फल होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या चाहिए? फल चाहिए। और वो कब होगा? प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूं, मैं बूटा, तुसी डालियां। अगर तुसी मेरे नाल जुड़े रहोगे तो फल ना होने का कारण क्या है?
उस पेड़ में फल क्यों नहीं था? हम वो पेड़ हैं। अगर हमारे जीवन में सब कुछ है, म्यूजिक है, स्क्रीन है, चेयर से एयरकॉन है, सब कुछ है, लेकिन फल नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? What is the problem? We have everything but we do not have fruit. यीशु में नहीं है। हमारे अटेंशन को अनडिवाइड रखने के लिए, हमें प्रभु के लिए फल लेके आने के लिए, हमें अपनी मर्जी ना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे मन को नया बनाना पड़ेगा। हालेलुया। पढ़िए ये रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, उसके आयत 2। रोमियो 12 का 2। मेरा टाइम हो गया, जल्दी पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के समान ना बनो। बोलो ना बनो। किसके समान ना बनो? संसार के। इजराइल के लोग राजा क्यों मांग रहे थे? क्योंकि उनको दूसरों के समान होना था और अदर नेशन के जैसा होना था। प्रभु क्या कह रहा है? तुम इस दुनिया के सदृश समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। किसके नहीं होना है? सारे बोले, सब लोग सुन रहे मेरी बात? व्हाट नीड्स टू बी रिन्यूड? विसा, क्या रिन्यू होना चाहिए? मन। कपड़े, क्लॉथ हैज टू बी रिन्यूड। फोन रिन्यू होना है क्या? कौन सी चीज अपग्रेड होना है? मन। हमारे वॉच, हमारे कपड़े, हमारे हेयर स्टाइल, हमारा घर, हमारे गाड़ी, ये सब हो जाते हैं रिन्यू, ये सब नए हो जाते हैं। लेकिन एक ही चीज कभी नए नहीं होते, वो क्या है? जैसा पहले था वैसे आज भी है। प्रभु क्या कहता है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। असी गीत में गाया, मेरा उठना बैठना, वो कैसे बदलेंगे? हमारा चाल चलन कैसे बदलेंगे? हमारे जन्म में फल कैसे आएंगे? हमारे जन्म में कब हमारे अटेंशन डिवाइड नहीं होंगे? जब हमारा मन नया हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है? हे मेरे मन, क्या कहता है दाऊद? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। आज हम अपने मन को कहना है। पता है दुनिया में अभी बुलेट ट्रेन है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, अभी रॉकेट बन रहा है, अभी फिलीपींस से अमेरिका 2 घंटे में पहुंच पाएंगे। एलन मस्क ने बनाया है, वो भी निकलने वाले हैं। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा, सबसे फास्ट, सबसे स्पीड चलने वाली एक्सप्रेस पता है कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला एक्सप्रेस कौन सा एक्सप्रेस है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है? मन। गुरप्रीत पाजी इधर बैठे बैठे उधर संचक में वीडियो शूट करके आ जाएगा। इधर बैठे बैठे हम वर्ल्ड कप में खेल के आ जाते हैं। हमारा मन कब कहां पे चला जाता है? उसको क्या करना है? नया करना है। हालेलुया। आज हम अपने मन को नहीं, ये इस्राएल के लोग क्यों सामुएल के पास जाकर एक राजा मांगे? क्योंकि उनका मन प्रभु में नहीं था। यीशु मसीह का चेले लोग 3.5 साल तक यीशु के साथ रहकर भी इस्राएल के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के राज्य के बारे में नहीं सोच रहे थे। हम भी प्रभु में रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब हमारा मन अभी नया होने का जरूरत है। वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड। और मन कैसे नया होगा? कहां पे नया हो पाएगा? कैसे नया बनेगा यह मन? हाउ कैन बी रिन्यू आवर माइंड? जिसने मन को बनाया है वही इस मन को नया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मन को रिन्यू करने के लिए ध्यान करने से काम नहीं चलेगा, ध्यान में बैठने से काम नहीं चलेगा, कोई बाहरी चीज बदलने से नहीं चलेगा। जिसने मन को बनाया, मन को किसने बनाया है? दाऊद कहता है, प्रभु मेरे मन में कौन सी बात छिपी हुई है वो तू जानता है, क्योंकि तूने मुझे बनाया है। हमारे मन को कौन जानता है? कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। प्रभु नहीं चाहते कि हम किसी और के समान बने। आज कई लोग सोचते हैं कि साडा कलीसिया भी वो कलीसिया के जैसा होना चाहिए, मेरा घर भी उनके घर के जैसा होना चाहिए, मैं उसके समान बनना चाहता हूं।
We always think we want to become like him, we want to become like her. No. प्रभु हमें दूसरे के साथ बनाना नहीं चाहता है। मैं पहले सोचता था कि अंगूठा छाप छोड़कर लिखना शुरू करेंगे तो हम एजुकेटेड बन गए। अभी वापस हम कहां पहुंच गए? अभी मैं इमिग्रेशन क्रॉस किया, उन्होंने सिग्नेचर करने के लिए नहीं कहा, बोला फिंगरप्रिंट। दोबारा अंगूठा छाप में आगे कि नहीं आगे? मैंने सोचा ये वापस क्यों आया? पहले रेडियो था, अभी कंप्यूटर आ गया, सेलफोन आ गया, वापस रेडियो नहीं आया, लेकिन अंगूठा छाप पहले था, अभी भी अंगूठा। मैंने सोचा ये रिटर्न क्यों हुआ? पता है, आपका अंगूठा, आपका फिंगरप्रिंट आपके सगे के साथ भी नहीं मिलेगा। आप ट्राई करें। जुड़वा भाइयों को मैंने ट्राई किया, जुड़वे सिस्टर को मैंने ट्राई किया, दोनों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं। आप साथ में रहेंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में खाएंगे, आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको स्पेशली बनाया है। आपके पास जो बैठे उसको कहे प्रभु ने आपको स्पेशली बनाया हुआ है। आमेन। बोलो आप तुसी खास हो। बोलो, टेल द पर्सन बिसाइड यू आर स्पेशल। टेल द पर्सन बिसाइड यू आर स्पेशल। आमेन। वो औरों के साथ अद्भुत हो। आप औरों के जैसा बनना मत। उसने इधर एक बड़ा सा टाटू बनाया तो मैं भी बनाऊंगा। उसने इधर का बाल ऐसे काट दिया तो मैं भी काट दूंगा। मैं इंडिया गया था और एक लड़का अभी कॉलेज जा रहा है, वो इतना दाढ़ी बढ़ाया हुआ है। प्लीज कीप द चिल्ड्रन विथ यू। वो लड़का अभी चर्च जा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, वर्शिप कर रहा है, इतना दाढ़ी बढ़ाया है, बाल इतना बढ़ाया है। मैंने बोला क्या रूप बनाया है? I asked him, why are you keeping long beard, long hair? Cut it, trim it. उसने बोला मैं यीशु का फॉलो कर रहा हूं। I am following Jesus. कैसे? यीशु माफ करता था, आज तू सबको माफ कर रहा है। यीशु 5 रोटी 2 मछली को मल्टीप्लाई करता था, आप कर रहे हो। यीशु लंबा बाल रखता था तो मैं लंबा बाल रखा। यीशु लंबा दाढ़ी रखता था तो मैं। किसने कहा यीशु लंबा दाढ़ी रखा था? किसने कहा यीशु लंबा बाल? किसने देखा है? हाँ जी, मार्केट में जो यीशु का पिक्चर है ना, वो डुप्लीकेट है। यीशु ने कोई पिक्चर नहीं खींचा था। किसने यीशु का पिक्चर नहीं खींचा? यीशु को अगर देखना है, आपके अंदर पवित्र आत्मा को पाइए, यीशु को आप देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का मूर्ति मत बनाइए। इसीलिए हमारे इधर यीशु का मूर्ति नहीं है, क्योंकि यीशु इधर है, यीशु जीवित है। इसीलिए दुनिया के समान, औरों के समान ना बने, हमें यीशु के समान बनना है, किसी और के समान नहीं। क्योंकि हमें पता है हम यीशु के। इसलिए हमें हर रोज, आज से मैं आपको एक काम में लगाता हूं, एक काम में हम सब जुड़ जाएंगे। क्या हमारा डिसीजन, क्या हमारे चॉइस दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड है? जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं ड्रीम कर रहा हूं, जो मैं प्लान कर रहा हूं, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स, कारण कौन है? किस वजह से मैं ये सोच रहा हूं? यह वचन के आधार पर है या दुनिया के आधार पर है? हु इज इन्फ्लुएंसिंग अस टुडे? फेसबुक रील इन्फ्लुएंस कर रहा है, यूट्यूब इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? आज बहुत सारे लोगों का राजा सोशल मीडिया बना हुआ है। आज दुनिया का प्रभु कौन है? सोशल मीडिया, सेल फोन। ये सेल फोन है ना, आज लोगों का प्रभु ये बन गया है। 1 मिनट ना देखे तो नींद ना आए। आजकल तो प्लेट जो बना हुआ है ना अंकल जी, हमारे प्लेट में जो सब्जी के लिए, दही के लिए, दाल के लिए, अचार के लिए एक और बनाना चाहिए फोन के लिए। क्योंकि खाना भी मैं इंडिया में गया था, ऐसे फोन कर रख के ऐसे रोटी तड़ के खाना भी खा रहे, इधर बात है, हाँ पहुंचा दिया माल। मैंने सोचा ये कारीगरी बंदा है, मल्टीटास्किंग। क्योंकि आज ये राज कर रहा है, सोशल मीडिया राज कर रहा है। इसलिए बच के रहे, हम क्या देख रहे, क्या सुन रहे हैं। ये इस्राएल के लोग मूर्ति पूजा क्यों लेकर आए?
क्योंकि वो औरों को देखना शुरू कर दिया। आज हम सबको जानना चाहिए, अगर हम प्रभु के पर विश्वास करेंगे, मैं आखिरी बात बोल के बंद करना चाहता हूं, हमारा प्रभु हमारी जरूरत नहीं होना चाहिए, हमारा रब हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा रब कोई और नहीं होना चाहिए, हमारा रब सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। Our God should be only the God of the Bible। चाहे तकलीफ आए, चाहे मुश्किलें आए, चाहे कठिनाई आए, शद्रक मेशक अबेदनगो को एक मौका था अपना रब बदल दे। थोड़ी देर के लिए बदल सकते थे वो, थोड़ी देर के लिए मैं इनका हो जाऊंगा, उसके बाद संडे को जाकर यीशु का हो जाऊंगा, वो कर सकते थे। राजा ने बोला, जो भी मेरे प्रतिमा के सामने नहीं झुकेगा उनको हम आग में डाल देंगे। उन्होंने क्या कहा? व्हाट डिड शद्रक मेशक एंड अबेदनगो रिप्लाई? हमारा परमेश्वर में बचाएगा। आमीन, आमीन। अगर ना भी बचाए, आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो का कमिटमेंट ये था, क्या था? हमारा प्रभु हमें जरूर बचाएगा, अगर ना भी बचाए तो हम रब चेंज नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बरकत देगा, वो दे या ना दे। तो राजा ने क्या कहा? डालो इनको। प्रभु ने उनको आग में जाने से नहीं बचाया। प्रभु हमें प्रॉब्लम में जाने से नहीं बचाएगा। राजा ने 3 बंदे को डाल दिया। राजा अभी ढोल मंगाने के लिए बोला, ढोल लेकर आओ, हम नाचेंगे झूमेंगे। लेकिन देखता है 3 को मैंने डाला, लेकिन उधर कितने हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को अगर हम चुनेंगे, अगर हम प्रभु को ही चुनेंगे, दुनिया के राजा नहीं। दुनिया के राजा क्या करेंगे? मोदी क्या कहता है? मैं तो झोला लेके, इफ यू ट्रस्ट ऑन द मैन दे विल लीव यू। लेकिन परमेश्वर हमारा, अगर हम उसको हमारा प्रभु मानेंगे, आग के बीच में लोग छोड़ पाएंगे। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपकी बहन, आपके सगे, आपके पार्टनर, आपके सब छोड़ेंगे, लेकिन मुश्किल के समय आपके पास प्रभु यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रभु वहां पर था? यीशु मसीह वहां पर क्यों था? तुम लोग आग में जलते वक्त अगर तुम्हें दर्द होगा तो मैं दर्द में मलहम लगाऊंगा, इसलिए तुम्हें जलने के लिए मुश्किल ना हो, तुम मेरे तरफ देखते रहो, तुम जलोगे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं हूं, इसलिए था? नहीं, उनको आग से बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रॉब्लम में प्रभु हमें कभी प्रॉब्लम हमें कंज्यूम करने के लिए, प्रॉब्लम हमें जलाने के लिए, प्रॉब्लम हमें काटने के लिए नहीं देगा परमेश्वर। लिखा गया है, इन तीनों को आग से जब निकाले, उनके शरीर में से आग की बू भी नहीं थी। हालेलुया। आप सोच रही है, ये बीमारी तो मुझे खा बैठेगा, ये परेशानी तो मुझे परेशान कर देगा, मैं तो जीरो हो जाऊंगा, मेरा फ्यूचर कब होगा? प्रभु आपके साथ है, सब कुछ सही रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, सब कुछ सही रहेगा। आपके जीवन में आपके खिलाफ शैतान ने जो प्लानिंग किया है, उसका 1% भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। Hallelujah. Whatever the enemy has planned against you, if you choose by God, the Bible is your God, you will of course go through the fire, but you will not be consumed. Not even the smell of the fire will be new. Not a single % of the Satan's plan will be prosperous into you, because God is with you. Hallelujah. प्रभु कहता है, अगर तुम आज विश्वास करोगे, तुम आज मेरी महिमा देखोगे। लेकिन चॉइस आपके हाथ में है। चॉइस आपके हाथ में है। इस्राएल के लोग मनुष्य का राजा ढूंढा क्योंकि दूसरों के पास था। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? प्रभु जो उनके पास है मुझे भी दे दो ना। नहीं, प्रभु आपके लिए कुछ बढ़िया रखा है। प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। God is something bigger. God is something greater. God is something incredible. Don't look at others. Look at God. दूसरे को ना देखे, प्रभु को देखे। वचन कहता है, जितनों के आंख प्रभु की तरफ लगा रहेगा, उनके चेहरा कभी भी मायूस नहीं होगा, नहीं मुरझाएगा। Those who will look upon the Lord, their faces will not be ashamed. प्रभु हमें शर्मिंदा होने नहीं देगा। इसलिए प्रभु कहता है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसका फिक्र मत करो। So don't worry about what you will eat, what you will drink, what you will wear. Don't you know that your Father in heaven thinks about you? क्या तुम नहीं जानते हो परमेश्वर आपके लिए फिक्र कर रहा है?
प्रभु कहता आकाश के पंछियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, ये फूल को देखो, उनको प्रभु सुंदर करता है। अगर प्रभु हमारे लिए अपना लहू बहाया है, कुछ तो बड़ा प्रभु करने वाला है। प्रभु कुछ बड़ा लेके आपके जीवन में आने वाला है। हमारे लाइफ में, हमारे कलीसिया में प्रभु कुछ बड़ा करने वाला है। आपके परिवार में परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। आपके जीवन में प्रभु की बहुत बड़ी गवाही लेके आ रहा है। प्रभु में बने रहो, दूसरों के साथ मत बनो, प्रभु के साथ बनो। डोंट ट्राई टू बिकम लाइक अदर्स, टू बी लाइक जीसस। अपने आंखों को बंद करें। प्रभु चाहता है कि हम देखें आज हमारे सोच का इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है। शैतान की कोई भी चालाकी आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खास बनाया है, मुझे खास बनाया है। वी शुड नॉट बी इन द ट्रैप ऑफ एनिमी विदाउट जीसस। लोग हमें आग में डाल सकेंगे, लोग हमें कोर्ट में लेकर जाएंगे, लोग हमें पुलिस में भी डाल सकते हैं, लोग हमें कहीं पर भी डाल सकते हैं, लेकिन आज अगर हम सुनेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरा डर नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा ड्रीम्स नहीं। इफ वी चूज टुडे माय गॉड इज नॉट माय ड्रीम, माय डिजायर इज नॉट माय गॉड, माय डिजायर माय ड्रीम इज नॉट माय गॉड, जीसस इज माय गॉड, he will prosper you, he will bless you, he will raise you higher। वो आपको बड़ा करेगा, आपके जीवन को वो सुरक्षित रखेगा। आज कितने लोग चाहते हैं कि आपका नजर इधर उधर नहीं लेकिन प्रभु की तरफ लगे। आज कितने लोग चाहते हैं कि आपका मन नया हो जाए। आज कितने लोग चाहते हैं कि हम इस्राएल के लोग के समान जो औरों के पास है वो मांगे। उनका उत्तर प्रभु ने दिया, लेकिन वो एक डेंजरस आंसर था। God answered their prayers, but that was the dangerous answer God has ever given। आज प्रभु चाहता है कि हम उसकी मर्जी में चले, हम प्रभु से जिद करके ना मांगे, हम प्रभु के साथ चले, हमारे लिए प्रभु सब कुछ मुहैया करेगा। आज कितने लोग यहाँ पे अपने आपको दोबारा प्रभु के हाथ में कमिट करने के लिए, शायद आपके सपने आपको ड्राइव कर रहे हैं, शायद आपके ड्रीम्स आपके राजा बन गए हैं। मे बी योर ड्रीम्स, मे योर डिजायर इज लीडिंग यू अवे फ्रॉम गॉड। कैन यू रिपेंट विथ मी टुडे? कैन यू रीअलाइन योरसेल्फ विथ मी टुडे? इफ यू वांट टू रीअलाइन योरसेल्फ विथ गॉड, इफ यू वांट टू रिस्टोर योर रिलेशनशिप विथ गॉड, इफ यू वांट टू से टुडे लॉर्ड व्हाटएवर हैपेंस यू आर माय गॉड। अगर आज आप कहना चाहेंगे प्रभु जो कुछ भी हो जाए आप ही मेरा परमेश्वर हो, मैं अपना प्रभु नहीं बदलूंगा, मैं अपने ख्वाहिश के पीछे नहीं, अपने सपने के पीछे नहीं, अपने लक्ष्य के पीछे नहीं, लेकिन आपकी मर्जी के पीछे चलूंगा। आज कितने लोग ऐसा कहने के लिए तैयार है? वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी इस्राएल के लोग जो गलती की उसके बाद आज हम पॉलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं दुनिया में। प्रभु आज हम कलीसिया एक बात में स्थिर रहना चाहेंगे, एक बात में हम कंफर्म रहना चाहेंगे कि प्रभु चाहे भूख भी आए, अकाल भी आए, मुश्किल भी आए, कठिनाई भी आए, दर्द भी आए, जेल भी आए, कुछ भी आए, प्रभु जी आपके वचन की सच्चाई में हम खड़े रहेंगे, क्योंकि आप वफादार परमेश्वर हो। प्रभु जी आप हमें ना आग में छोड़ेंगे त्यागेंगे, ना हमें शेरों के बीच में छोड़ेंगे। प्रभु जी आप हमें कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा परमेश्वर हो। आपने वादा किया है प्रभु जी हमारे जीवन में आग वाली परिस्थिति जब आएगी, प्रभु आप हमारे विरुद्ध खड़े हुए लोगों को दिखाएंगे कि हमारे ऊपर कौन राज कर रहा है। और प्रभु जी वो इस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे कहने के लिए कि इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। Lord, we want to remain in you strong, even though we have to go through trials and challenges, because through our trials and challenges, people will see who the real God is. प्रभु जी सही नजात लोगों को मिलेंगे। प्रभु जी हमारा जीवन, हमारा उठना, हमारा बैठना आपको भाता रहे। धन्यवाद प्रभु जी आज बड़े ही सटीक बात हमसे कहने के लिए, प्रभु जी आज सही बात हमें समझाने के लिए, इस बात को हम मानेंगे, चलेंगे और आपको ही अपने जीवन का प्रभु करके हर रोज जीवन बिताएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। अगर आपने ब्लेसिंग पाए हैं, अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरा रब और कोई नहीं सिर्फ यीशु मसीह है, आपके लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना पूरा हो रहा है। आइए हम सब बैठ जाएं और एक गीत गाएंगे, और गीत के समय जो भेंट हम प्रभु के लिए लेकर आए हैं हम प्रभु को ले चढ़ाएंगे।